भारत चीन मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खूब सियासी रोटी सेकी। राहुल के बयानों पर बीजेपी के साथ साथ दूसरे दलों के नेताओं ने भी आपत्ति जताई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी राहुल को जमकर सुनाया। हालांकि राहुल सबकी बातों को अनदेखा करते हुए चीन मामले पर राजनीति करते रहे। राहुल गांधी ने इसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में हुए हिंसक संघर्ष को लेकर राहुल ने कहा कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा राजनीतिक भविष्य बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को लेकर झूठ नहीं बोलूंगा। राहुल के इस बयान पर सत्तारूढ़ बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। बीजेपी की ओर से कहा गया कि राहुल के इस बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका करियर वास्तव में पहले ही खत्म हो गया है। इसके बाद राहुल की अपनी पार्टी कांग्रेस में भी इस बयान को लेकर असहजता की स्थिति है। कांग्रेस राहुल गांधी के बयानों को लेकर दो धड़ों में बढ़ गई है। कई कांग्रेसी नेताओं को राहुल की चीन पर और राष्ट्रीय मामलों पर बचकाना बयान देना पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा उनकी अपनी पार्टी के ही एक ग्रुप में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आलोचकों के इस ग्रुप के एक मेंबर ने कहा, वो हमसे बात नहीं करते हैं और हमें नहीं पता कि उन्हें कोई सलाह दे रहा है। ये सदस्य अपनी ये राय गांधी परिवार और पार्टी के प्रति निष्ठा की वजह से सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं कर सकते। वहीं अब गांधी परिवार के करीबी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी राहुल के बयानों पर आपत्ति जताई है और राहुल पर किए गए सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि वो रक्षा या विदेश मंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं, इसीलिए वो राहुल को राय नहीं दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि वीडियो बनाने के लिए राहुल ने मेरे से राय नहीं लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कभी कभी उनकी राय लेते हैं। राहुल पर चिदम्बरम के बयानों से साफ है कि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी राहुल गांधी राय लेना मुनासिब नहीं समझते हैं। हालांकि इसकी वजह से राहुल गांधी कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को ही शर्मसार होना पड़ता है। कोरोना महामारी को लेकर भी राहुल गांधी के बयानों पर कई कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई थी, लेकिन गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस नेता सामने आकर कुछ बयान नहीं देते हैं। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर सचिन पायलट के मुद्दे पर पार्टी में अंदरूनी स्तर पर धीमी लहजे में सही पर इस बात पर बहस शुरू हो गई थी कि क्या कांग्रेस का पहला परिवार ऐसी आपदाओं को आमंत्रित कर रहा है जो भविष्य के लिहाज से भारी साबित हो सकती है। सिंधिया और पायलट दोनों को पार्टी के युवा सक्षम नेताओं में शुमार किया जाता था। आलोचकों का ये वर्ग दावा करता है कि पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी किसी भी मामले में सार्वजनिक बयान देने से पहले विस्तृत जानकारी हासिल करने का अधिक प्रयास करती हैं, लेकिन उनके बेटे राहुल गांधी इस मामले में अलग राह क्यों अख्तियार किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।